आपका द्वारा आयोजित रंगोली कंपटीशन, यहाँ आपको बताते चले कि सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल जो कि कर्मयोगी कमलानगर में स्थित है, वहाँ पर आज आपका द्वारा एक रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने अपने प्रतिभा किया और अपने उस प्रतिभा का प्रदर्शन किया जो अब सा निखारना चाह रहा था। अब हमारे साथ हैं सेंट एंड्रयूज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर गिरजा शर्मा। तो स्वागत है आपका टीएन 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कंपटीशन के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि अप्सा के जो परिकल्पना थी वो बहुत ही सुखद परिणाम के रूप में परिवर्तित हो रही है और बच्चे जिस शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में, उनको देखना बहुत सुखद है। क्योंकि हम पुरस्कारों को अगर छोड़ दें तो प्रतिभा करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जीवन इससे परिष्कृत होता है और हमें विभिन्न विधाओं को जानने का और उनमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये संघर्ष की भावना ही बच्चों के आगामी जीवन में बहुत काम आने वाली है। मैं बताना चाहूँगा कि 3 कैटेगरीज में ये कंपटीशन हो रहा है रंगोली का। जो जूनियर कैटेगरी है उसमें हमारा टॉपिक है फ्लावर गार्डन और उसमें 24 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्री सीनियर में फोक आर्ट हमारा टॉपिक है और उसमें 19 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो सीनियर है उसमें 19 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इतनी टफ फाइट है कि जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल है ये जानना कि कौन में विजेता होंगे, लेकिन क्योंकि उनका फील्ड है उनके लिए बड़ा आसान है ये जानना। सर, आपने आज इस तरह से संघर्ष के बारे में बताया बच्चों को कि संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि संघर्ष के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता हो सकता है क्या? देखिए, सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके ही हम किसी मुकाम तक अगर जाते हैं तो वो जीत सच्चे मायनों में जीत होती है। क्योंकि शॉर्टकट अपनाने के बाद जो जीत हासिल होती है उससे कभी कभी स्वयं को बहुत संतोष नहीं मिलता कि हमने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उस उपक्रम में हम अपने आप को उतना परिष्कृत नहीं कर पाए या हमने उतना कठिनाइयों का सामना नहीं किया। क्योंकि ये कठिनाइयाँ सामना करने के बाद जो जीत हासिल होती है उसमें निश्चित रूप से बहुत सुख और स्वाद होता है। जैसे अगर कोई भी प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा में वहाँ के जो सेल्फ टीचर होते हैं उनको एंट्री नहीं होती है, लेकिन सेंट एंड्रयूज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से एक आदर भाव दिया उन्हें अतिथि देवो भव की तरह, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है? एक तो ये कि जो टीचर्स साथ में आते हैं उनको प्रतियोगिता शुरू होने से पहले जो भी बच्चों को निर्देश देने हैं वो सब अलाउड हैं। और जब प्रतियोगिता शुरू हो जाती है तो उनको हम लोग स्टेज पे सम्मान देते हैं, अतिथियों की तरह उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन उनके हस्तक्षेप से, क्योंकि जजेस को ये रहता है कि अगर कंपटीशन शुरू हो गया तो जो होस्ट स्कूल है वो फिर ऐसी व्यवस्थाएं रखे, ऐसा अनुशासन रखे कि बच्चों को कोई डिस्टर्ब ना करे। और कभी कभी बच्चों को जो परामर्श मिलते हैं इन बिटवीन वो उनको भटका भी सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पूरा एक स्वस्थ माहौल है बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब, अक्सर करके जो प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा जो स्थान ग्रहण करते हैं उनका तो सम्मान होता है, लेकिन जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, जो किसी वजह से नहीं आते, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में? क्या आपने हार माननी चाहिए? देखिए, हर सफलता की शुरुआत पराजय से ही होती है। कभी भी कोई स्टार्ट कर रहे और लक्ष्य हासिल कर ले ऐसा नहीं होता। हम जब प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तब देखते हैं कि क्या कमियां हमसे हुई हैं, उन कमियों को दूर करते हैं और ऐसे ही सफलता की और विजय के द्वार खुलते हैं। तो उसके लिए संघर्ष करना होता है और संघर्ष का रास्ता तभी शुरू होता है जब हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अच्छा, इसमें इन जो बच्चों ने पेंटिंग जो बनाई है, ड्राइंग बनाई है, इसे लेकर के बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा और इनके जो विद्यालय उनके लिए व इनके पेरेंट्स के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? जिन रंगोली को मैंने देखा है यहाँ पे, इतनी सजीव रंगोलियाँ हैं कि दांतों तले उंगली दबाना पड़ता है। बच्चों ने उसमें तमाम इमेजिनेशन दिए हैं, उनको एक अच्छी शेप दी है, कलर्स का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया है और जो उभार दिए हैं, मतलब कई जगह तो 3D रंगोली दिखाई दे रही हैं। और ये तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन इनमें कितना ज़्यादा आगे जा पाएगा। हमें तो लगता है कि हर बच्चे को पुरस्कार मिलना चाहिए। और वैसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हर बच्चा, क्योंकि अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने स्कूल के तो बेस्ट हैं ही वो, लेकिन यहाँ भी मेरी निगाह में सारे बच्चे बेस्ट हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कितने विद्यालय में पार्टिसिपेट किया? लगभग 24 एंट्रीज हर कैटेगरीज में आई हैं और लगभग टोटल तीनों कैटेगरीज में 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और हर स्कूल अपने आप में विजेता है, हर प्रतिभागी अपने आप में सफल है। आपको
आपको बताते चले कि आज सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल में रंगोली कंपटीशन का आयोजन अच्छा के प्रावधान में किया गया है, जिसमें आज बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया। टीएन 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।